भगवान भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, लेकिन कब? जब जीव चतुराई को छोड़कर भगवान की शरण में पहुंच जाता है, भगवान की शरण को ग्रहण कर लेता है, तब भगवान कृपा करते हैं। लेकिन हम सभी संसार के मानव संसार में रहकर संसार में सुख चाहते हैं। लेकिन एक बात पर विचार कीजिए, क्या संसार में सुख है क्या? हो तो ऐसे करो और नहीं हो तो ऐसे करो, है नहीं है। क्यों? जब जीव का जन्म हुआ, जीव इस संसार में आया, तो संसार में जैसे ही पृथ्वी पर पैर रखा कि रोना चालू हो जाता है ना? जन्म लेते ही जो रोना चालू होता है तो पूरा जीवन रोते रोते निकल जाता है। बाल्यावस्था, बचपन, अपनी पसंद की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास ये जीव करता है। जब नहीं मिलता तो रोता है। युवक हो जाता है तो काम काज करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, कभी कभी दुखी होता है तो रोता है। विवाह के बाद बस काम में लगा रहता है तो भी रोना ही रोना लगा रहता है। फिर लड़के बच्चे हो जाते हैं तो भी बस रोना, लड़का नहीं सुनता, बहू नहीं सुनती, लड़की नहीं सुनते, ऐसा होता है वैसा होता है, कोई मानता नहीं, कोई बात नहीं करता, तो ये रोना लगा रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि संसार से चला ही जाता है, लेकिन रोना कभी समाप्त नहीं होता है। जब रोते हुए जीव इस संसार में आता है और रोते रोते ही चला जाता है, फिर भी हम इतना सब कुछ जानने के बाद इस संसार में सुख चाहते हैं। क्या वास्तव में संसार में सुख है? क्योंकि संत कहते हैं दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, बस दिखाई देता है। जैसे कांच है, कांच दर्पण तो सब जानते हैं, आईना, जब उसके सामने जाकर खड़े होते हैं तो दिखता है हम जैसे हम हैं वैसा सामने उसमें चेहरा दिखता है। लेकिन क्या उस दर्पण के चेहरे को कोई पकड़ सकता है? जैसे ही उसके सामने से हटेंगे वो चेहरा हट जाएगा। मतलब दर्पण में चेहरा है नहीं, बस दिख रहा है। ऐसे ही संसार में हम सुख चाहते हैं, संसार में सुख है नहीं, बस दिख रहा है। कोई कहता है विवाह में सुख है तो विवाह कर लिए, जब देखा विवाह में सुख नहीं, लड़के बच्चों में सुख होगा, लड़के बच्चे हो गए, देखा उनमें भी सुख नहीं है, तो फिर सोचता है व्यक्ति नाती पोतों में सुख होगा, नाती पोते भी हो गए तो भी सुख नहीं है। फिर व्यक्ति सोचता है धन संपत्ति में सुख होगा, धन संपत्ति भी जोड़ कर देख ली, उसमें भी सुख नहीं है। सब कार्य कर लिए लेकिन सुख कहीं नहीं मिला। क्यों? ये संसार में सुख है ही नहीं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण संसार सागर को दुखालय कहते हैं। क्योंकि कहा गया है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये संसार सागर दुखालयम शाश्वतम, ये संसार सागर दुखालय है, और दुखालय में अगर हम सुख की खोज करेंगे तो सुख मिलेगा क्या? ये तो वैसे हुआ जैसे हम कोई गलत पते पर पहुंचकर और कोई दूसरी वस्तु मांगे। जैसे पुस्तक की दुकानों पर पहुंचकर अगर हम भोजन मांगेंगे तो भोजन मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। दवाई की दुकान पर पहुंचकर अगर हम पुस्तक मांगेंगे तो पुस्तक मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। संत कहते हैं अगर औषधि चाहिए औषधालय में जाइए, पुस्तक चाहिए पुस्तकालय में जाइए, भोजन चाहिए भोजनालय में जाइए, ऐसे ही अगर सुख चाहिए तो सुखालय में जाइए। क्यों? ये संसार सागर तो दुखालय है, और गलत दुकान पर आकर तुम ढूंढ रहे हो जो वस्तु वो मिलने वाली नहीं है। सुख अगर चाहिए तो सुखालय में जाइए। तो किसी ने संतों से पूछा सुखालय कहाँ मिलेगा?
कहीं बाजार में दुकान लगी हुई है या किसी गांव में है या कोई स्थान निश्चित है जहां सुख हो, जहां सुख मिल जाए। संतों ने कहा बाजार में इसकी दुकान नहीं है, लेकिन सुख मिल सकता है, संसार में ही मिल सकता है। कैसे? भगवान के मंदिर में जाइए, संतों की शरण में जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का भजन कीजिए। और भगवान की भक्ति और भजन और सत्संग अगर आपने प्रारंभ कर दिया तो आपको सुख मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सुख है कहाँ? संत कहते हैं सुख है भगवान की शरण में। सुख देने वाला कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, ओ भैया सी करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद, जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, वो कौन हैं? जिस समय वशिष्ठ जी महाराज ने नामकरण किया तो कह दिया सो सुख धाम, सुख के धाम कौन है? राम असनामा, ओ भैया अखिल लोक दायक विश्रामा। सो सुख धाम, समस्त संसार के जीवों को सुख प्रदान करने वाले हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण। जैसे मछली को सुख कहाँ मिलता है? सुखी मीन जघनी रे अगाधा, जिमी हरि शरण नए कहु बाधा। सुखी मीन, इसीलिए कहा जैसे मछली को अथाह जल में सुख मिलता है, ऐसे ही संसार के व्यक्ति को अगर सुख चाहिए तो भगवान की शरण में मिलेगा। क्योंकि संतों ने गाया है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। प्रभु राम तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों